एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, गीदड़ और तेंदुआ हमेशा उसके गुलाम बनकर उसके साथ रहते थे। शेर हर रोज शिकार करता और खाता था और ये तीनों बाकी बच्चे कच्चे शिकार से अपना पेट भर लेते थे। एक दिन इस जंगल में एक ऊंट आया जो अपने साथियों से अलग हो गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर से कहा कि ये ऊंट है, जंगल में नहीं रहता, ये आसपास के गांव से आया होगा, उसका शिकार करके आप अपना पेट भर सकते हैं। चीता और गीदड़ को भी कौवे की बात पसंद थी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, वो हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूंगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने इसे सब कुछ बता दिया कि कैसे वो अपने साथियों से अलग होकर जंगल में पहुंचा। शेर को इस कमजोर ऊंट पर तरस आया और कहा कि तुम हमारे मेहमान हो, तुम इसी जंगल में रहोगे। ये सुनकर कौवा, तेंदुआ और गीदड़ दिल ही दिल में ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में रहने लगा। जल्द ही वो जंगल की घास और सब्ज पत्ते खाकर तंदुरुस्त हो गया। इसी दौरान एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हुई और शेर बुरी तरह जख्मी हो गया। वो कई दिनों तक शिकार पर ना जा सका। शिकार न होने की वजह से शेर और उस पर मुनहसिर कौवे, चीते और गीदड़ कमजोर पड़ने लगे। जब इसे कई दिन खाने को कुछ न मिला तो गीदड़ ने शेर से कहा कि महाराज, तुम बहुत कमजोर हो गए हो और शिकार न करोगे तो हालत खराब हो सकती। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि अब कहीं शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग यहाँ कोई जानवर ले आओ तो इसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का चारा बना सकता हूँ। ये सुनकर गीदड़ ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ ला सकते हैं, आप उसका शिकार कर सकते हैं। शेर को ये सुनकर गुस्सा आया और कहा कि ये हमारा मेहमान है, मैं उसका कभी शिकार नहीं करूंगा। गीदड़ ने पूछा कि महाराज, क्या आपके सामने अगर वो ऊंट खुद को सुपुर्द कर दे तो क्या फिर आप उसे खा लोगे? शेर ने कहा, हाँ, फिर मैं इसे खा सकता हूं। फिर गीदड़ ने कौवे और तेंदुए के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया और ऊंट के पास गया और कहा कि हमारा बादशाह बहुत कमजोर हो गया है, उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहते हैं तो मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगा। गीदड़ की बात सुनकर कौवा, तेंदुआ और ऊंट भी कहने लगे कि मैं भी महाराज का खाना बनने को तैयार हूं। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, अब मुझे अपना खाना बनाएं। गीदड़ ने कहा कि अब बहुत छोटे हैं, अब खाने और नाश्ता के लिए भी अच्छे नहीं है। फिर चीते ने कहा कि महाराज, अब मुझे खा लें। तो गीदड़ ने कहा कि अगर आप मर गए तो शेर का कमांडर कौन होगा? फिर गीदड़ ने हथियार डाल दिए। फिर कौवे और चीते ने कहा कि तुम्हारे बाद बादशाह का मुशीर कौन बनेगा? जब शेर ने तीनों को न खाया तो ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं उनका मेहमान हूं। ये सोचकर वो भी कहने लगा कि महाराज, अब मुझे अपना खाना बनाते हैं। ये सुनकर शेर, चीता और गीदड़ इस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, इसकी रूह जिस्म से निकल चुकी थी और चारों ने इसे अपना खाना बना लिया था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें बगैर सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा होशियार और चालाक लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए।